Hey learners, welcome to all. Well, today in this video, I'm going to explain you all the second poem from your poetry, A Psalm of Life. The Psalm of Life. Let's understand. तो साम का जो वर्ड है ये PSALM, इसको हम पढ़ते किस तरीके से हैं? साम. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है साम. इसमें जो P है वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है. तो साम का मीनिंग होता है जिस तरीके से हमारे जो गीता है, रामायण है, इसमें हम क्या कहते हैं? श्लोक कहते हैं. ठीक है, गीता के श्लोक, ये सब इसी तरह से जो बाइबल है, बाइबल पुस्तक, उसमें जितने भी ये जो प्रार्थनाएं लिखी होती हैं, इनको हम प्रार्थनाएं, भजन, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साम. बाइबल में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि वो एक तरीके से स्तुति है भगवान की, तो हम यहाँ पर उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? साम ऑफ लाइफ. ज़िंदगी के भजन या ज़िंदगी के कुछ गीत, जिसको कि लिखा है H.W. लॉन्ग फेलो. ये इसके पोएट हैं. इन्होंने हमारा जो पोएम है वो लिखी है, कंपोज की है H.W. लॉन्ग फेलो. H.W. की जो फुल फॉर्म है वो है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो. आगे बढ़ते हैं. द साम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के गीत या ज़िंदगी के भजन, किस तरीके से ज़िंदगी को जिया जाता है, H.W. लॉन्ग फेलो ने बहुत बखूबी हमें बताया है और कोशिश की है कि उनकी जो बात है हर रीडर तक, हर रिसाइटर तक पहुंच सके. इफ़ आई टॉक अबाउट द पोइट के बारे में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, द फुल नेम ऑफ लॉन्ग फेलो वॉज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो. हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. अमेरिकन पोइट थे. इनकी आइडेंटिटी क्या थी कि ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिकन पोइट थे. ही वॉज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड. वो संसार में फेमस हैं, काफ़ी फेमस है ये व्यक्तित्व. जिस तरीके से हमारे वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, कालिदास हैं हमारे इंडिया के लिए, और कई तुलसीदास, कई तरीके के कवि बहुत फेमस है. ऐसे ही ये संसार में बहुत फेमस है. He worked as a teacher of modern language at Harvard University. Harvard University में modern languages में, modern कौन सी होती है? इंग्लिश हुई, फ्रेंच हुई, जो भी हमारी modern languages हैं, उनके ये क्या रहे थे? टीचर रहे थे. आगे देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी इनके जो वर्क्स थे वो क्या थे. Voices of the Night was his first collection of poems. एक बुक थी Voices of the Night, तो ये इनकी फर्स्ट पोएम थी, वॉइसेस ऑफ द नाइट बैलेड्स एंड अदर पोएम्स. ये कलेक्शन है, ये बुक है, इसमें जितनी भी पोएम्स, इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी थी. तो उन्होंने एक बुक अपनी पब्लिश करी जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ द नाइट, यानी रात की आवाज़ें करके इन्होंने एक पोएम की मतलब बुक लिखी थी. क्या था वो? कलेक्शन ऑफ पोएम्स था. पब्लिश्ड इन 1839 में पब्लिश हुई थी. इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ, और इसी के अंदर, इसी पोएम के अंदर, ये जो कलेक्शन है इसी बुक के अंदर हमारी ये पोएम है द साम ऑफ लाइफ, जो इन्होंने यहाँ पर हमें अलग से प्रस्तुत की है. आगे बढ़ते हैं. हिज अदर वर्क्स वर, उनके जो और काम थे वो कौन थे? पोएम्स ऑन स्लेवरी, दास्ता पर उन्होंने पोएम लिखी थी. द स्पेनिश स्टूडेंट, वेलफेयर ऑफ ब्रुजेस, द गोल्डन लेजेंड और विलेज ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा. इन्होंने इस नाम से भी कई सारी पोएम्स लिखी थी. जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पोएम्स ऑफ ऑन स्लेवरी, हेनरी लॉन्ग फेलो, एंड वॉइसेस ऑफ द नाइट, दीज आर हिज टू कलेक्शन ऑफ पोएम्स. कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं इनके. लेट्स कंटिन्यू टू द सेंट्रल आइडिया. वेल, पोएम क्या कहना चाहती है अपने रीडर्स से, ये H.W. लॉन्ग फेलो हमें क्या बताना चाहते हैं जीवन के बारे में, तो ये सेंट्रल आइडिया कहलाता है. The poem The Psalm of Life, published in 1838, is a celebration of life. जीवन को सेलिब्रेट करती है, जीवन का आनंद के साथ स्वागत करती है, सेलिब्रेट करती है. An earnest effort to see life in the right spiritual perspective. Right, सीधे स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, और पर्सपेक्टिव यानी दृश्य से, मतलब नज़रिए से. एक अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट का मतलब बहुत ही सच्चा, एफर्ट यानी प्रयास है, टू सी यानी देखने के लिए, लाइफ जीवन को इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, एक अच्छे अध्यात्म दृश्य से, एक अच्छे अध्यात्म के नज़रिए से देखने के लिए एक सेलिब्रेशन है, यानी आप अपनी ज़िंदगी को उत्साह के साथ जिए. इन द साम्स, यानी कि साम्स मतलब बाइबल, समझ में आ गया, बाइबल में लिखे हुए जो श्लोक हैं, साम्स यानी भजन जो है. इन द साम्स, जो कि बाइबल में लिखे हुए हैं, एट सम प्लेसेस यानी कुछ स्थानों पर, ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन रेफर्ड टू अस
समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। किसी चीज़ के अगर हम कहें कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा तो हम उसको हिंदी में परिणाम कहेंगे, और इंग्लिश में हमारे पास एक और शब्द है परिणाम। तो वो कहते हैं कि जो बाइबल में साम्स लिखे हुए हैं, भजन लिखे हुए हैं, एट सम प्लेसेस कहीं कहीं जगह पर ह्यूमन लाइफ यानी इंसान की ज़िंदगी को हैज़ बीन रेफर्ड यानी दर्शाया गया है टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, यानी इसका कोई बहुत ही कम महत्व दर्शाया गया है। कहाँ पर? बाइबल में कुछ भजनों में। द पोएट डज नॉट एग्री विद दिस व्यू, पोएट जो है वो इस व्यू से, इस नज़रिए से क्या नहीं होते हैं, अग्री नहीं होते हैं, यानी वो ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है। द सामिस्ट, सामिस्ट कौन होते हैं? जो इन भजनों को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब आता है इसका असली सेंट्रल आइडिया कि वो क्या कहते हैं। उनके नज़रिए से, H.W. लॉन्गफेलो के नज़रिए से, जो कि उन्होंने पोएम लिखी है, तो जीवन कैसा होना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है कि आप बस इसे देखते चले जाएं। इट इज़ अ सीरियस रियलिटी, ये एक रियलिटी है आपके सामने कि आपको पता है आपको जीवन मिला है और उतने ही उत्साह के साथ आपको उसको जीना है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, फॉर सोल इज़ इमॉर्टल। डेथ, केवल मृत्यु, इज़ नॉट ओनली अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, केवल मृत्यु ही इसका एकमात्र सर्वोपरि यानी सब चीज़ों से अलग हमें जीवन कुछ इस तरीके से जीना है कि बस हमें लास्ट में मृत्यु पानी है। तो करना क्या है, ऐसा नहीं सोचना है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, कि केवल डेथ यानी मृत्यु ही इसका एकमात्र क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एम नहीं है। फॉर सोल, क्योंकि यहाँ पर जो ये फॉर जो है ये एक वर्ड है यहाँ पे जो कि किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्योंकि जो सोल यानी जो आत्मा है इज़ इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कि क्या होती है, अनश्वर। एक आपने वर्ड सुना होगा नश्वर और दूसरा अनश्वर। अनश्वर उसको कहते हैं जो कभी ना मरे, और नश्वर वो होते हैं जो हमेशा मर जाए। जिस तरीके से इंसान जो है वो क्या है, नश्वर है। नश्वर क्यों है? क्योंकि उसको पता है वो आज जिया है और कल को वो क्या होगा, मर जाएगा, यानी कुछ समय बाद जो अपना बुढ़ापा कंप्लीट करके वो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन हम हमेशा जानते हैं गॉड इज़ इमॉर्टल, जो भगवान है वो क्या है, जो इमॉर्टल है। इमॉर्टल को अगर हम कहें तो अमर है। फॉर सोल इज़ इमॉर्टल, क्योंकि जो आत्मा है वो तो इमॉर्टल है, केवल शरीर ही तो जाता है। सॉरो और जॉय इज़ नॉट इट्स प्री ऑर्डेन्ड वे और एम, केवल सॉरो यानी दुख हो लेना और जॉय यानी खुशी मना लेना इज़ नॉट इट्स प्री ऑर्डर्ड वे और एम, केवल एकमात्र उसका उद्देश्य नहीं है। प्री ऑर्डर्ड यानी पहले से निश्चित उद्देश्य नहीं है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। हमारी जो ड्यूटी है इस ज़िंदगी में, जो हम आए हैं, जो हमें मिली है, इसमें हमारी केवल एकमात्र ड्यूटी है क्या करना, वर्क हार्ड करना, कठिन परिश्रम करना, और एंड प्रोग्रेस करना, और हमेशा क्या करना, प्रोग्रेस करना, प्रगति करना, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। इन शॉर्ट यानी अगर थोड़ा, इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज अ हीरो। इस छोटे से टेम्परेरी का मतलब जो चीज़ परमानेंट नहीं है, जो कुछ क्षणों के लिए है, इस छोटे से जीवन में जो कि किसकी तरह है, कैंप की तरह है। कैंप लगाते हैं जो जिस तरीके से हम अपना रहने के लिए जगह बनाते हैं, कैंप लगाते हैं, ऐसे ही इस ज़िंदगी के छोटे से टेम्परेरी कैंप में वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस, हमें ज़िंदगी की चुनौतियों को क्या करना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों को झेलना चाहिए, ऑफ एज अ हीरो ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की इन परिस्थितियों को हमें हीरो की तरह से क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्रिवन दिस वे और दैट वे लाइक हेल्पलेस कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु, और हमें जिस तरीके से पशु रोड पर चलते हैं, इधर चलेंगे कभी उधर चलेंगे, इस तरीके से हमें अपने ज़िंदगी के जो एम है उससे क्या नहीं करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। ड्रिवन यानी इधर से उधर भटकना नहीं चाहिए। वी शुड गिव अप इडलनेस। इडलनेस का मतलब होता है आलसीपन, ये प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिएगा, आइडलनेस नहीं होता, इडलनेस होता है, आलसीपन। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में जो आलसीपन भरा हुआ है तो हमें उसको त्याग कर, वी शुड गिव अप करना मतलब त्याग देना चाहिए इडलनेस को, एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और हमें क्या करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए कठिन परिश्रम करना, टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, यानी क्योंकि हमें सफलता दर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें इन सब चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वी शुड
लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। हमें क्या करना सीखना चाहिए? हमें केवल और केवल अपने उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेबर हार्ड करना चाहिए, और हमें परिणाम के बारे में हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को HW लॉन्गफेलो के बारे में बताया, और मैंने आपको पोएम के बारे में बताया कि पोएम हमसे कहना क्या चाहती है। इसकी अगली वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द एक्चुअल poem, the content in the poem. So thank you all.